हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए एग्रीकल्चर का 2022 का प्रश्न उत्तर किए थे। आज 2023 का हम लोग करने वाले हैं, वो भी फुल ऑब्जेक्टिव PYQ करने वाले हैं। तो चलिए आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, और आप लोग ये भी बताइएगा कि कितना प्रश्न पिछले वर्ष से पूछा जाता है इस क्लास में। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रबी फसल है? निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आपका गेहूं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ज्वार, धान और बाजरा ये आपका खरीफ मौसम का फसल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तिलहनी फसल है? निम्न में से कौन तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल है तो ये आपका तीसी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चना आपका तिलहनी फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन सी आपका इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन चारे वाली फसल है? निम्न में से कौन चारे वाली फसल है? चारे वाली फसल आपका बाजरा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सब्जी वाली फसल है? निम्न में से कौन सब्जी वाली फसल है? सब्जी वाली फसल आपका धान है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसाले वाली फसल है? निम्न में से कौन मसाले वाली फसल है? तो मेथी आपका मसाले वाली फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फल वाली फसल है? निम्न में से कौन फल वाली फसल है? तो पपीता आपका फल वाली फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन छोटे बीज वाली फसल है? निम्न में से कौन छोटे बीज वाली फसल है? तो गोभी आपका छोटे बीज वाली फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टिटिकम स्टिवम एल किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो टिटिकम स्टिवम एल किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कल हमने आपसे पूछा था लहसुन का वैज्ञानिक नाम, तो आप लोग उम्मीद करते हैं बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन मक्का का किस्म है? निम्न में से कौन मक्का का किस्म है? तो शक्तिमान एक जो है आपका मक्का का किस्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोरो धान की बुआई का उचित समय क्या है? बोरो धान की बुआई का समय उचित समय क्या है? तो बोरो धान हम कल बताए थे आपको कि ये रबी मौसम का फसल है बोरो धान। तो ये कब बोया जाएगा? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन बोरो धान की किस्म है? निम्न में से कौन बोरो धान की किस्म है? रिछारिया आपका बोरो धान का किस्म है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन संकर धान की किस्म है? निम्नलिखित में से कौन संकर धान की किस्म है? तो राजा 6444 गोल्ड आपका धान का संकर किस्म है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा किस फसल का खरपतवार है? गुल्ली डंडा किस फसल का खरपतवार है? गुल्ली डंडा को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो फ्लैरिस माइनर या गेहूं का मामा या वन गेहूं के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गेहूं आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गेहूं फसल का खरपतवार है गुल्ली डंडा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसका उपयोग खली के लिए होता है? निम्न में से किसका उपयोग खली के लिए होता है? खली यानी कि ऑयल केक के लिए होता है। तो आपका तीसी जो है, तीसी के वेस्ट जो बचता है उसका हम लोग
खली के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका उपयोग साबुन उद्योग में होता है? निम्न में से किसका उपयोग साबुन उद्योग में होता है? तो हम लोग सूर्यमुखी का उपयोग साबुन उद्योग में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लाल सड़न रोग किस फसल का रोग है? लाल सड़न किस फसल का रोग है? तो लाल सड़न आपका गन्ना फसल का रोग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुवर्षीय फसल है? निम्न में से कौन बहुवर्षीय फसल है? तो बहुवर्षीय फसल वैसे फसल कहते हैं जिसको हम एक साल में 2 या 2 से अधिक बार कटाई ले सकते हैं, उसे हम बहुवर्षीय फसल कहते हैं। तो इसमें से बहुवर्षीय फसल है आपका नेपियर ग्रास। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है खरीफ मौसम कब प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में भी था, कल भी था और आज भी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। खरीफ मौसम कब प्रारंभ होता है? तो खरीफ मौसम आपका मई जून में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रबी मौसम का अंत कब होता है? रबी मौसम का अंत कब होता है? तब का फरवरी मार्च में रबी मौसम का अंत होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है? निम्न में से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है? तो अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण आपका मक्का प्लस मूंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुमंजिली खेती का उदाहरण है? निम्न में से कौन बहुमंजिली खेती का उदाहरण है? तो गन्ना प्लस राजमा आपका बहुमंजिली खेती का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है धान के फसल के कुल जल की आवश्यकता कितना होता है? ये क्वेश्चन कल भी था कि धान की फसल की कुल जल आवश्यकता कितनी है, जल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 200 से 300 सेंटीमीटर धान के फसल के लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिंचाई की आधुनिक तकनीक है? निम्न में से कौन सिंचाई की आधुनिक तकनीक है? तो सिंचाई का आधुनिक तकनीक दो है, एक है स्प्रिंकल सिंचाई और दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको हम फुहारा सिंचाई भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विधि गन्ना की सिंचाई के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन विधि गन्ना की सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो गन्ना को सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है कुंड विधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विधि फलदार बगीचों के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन विधि फलदार बगीचों के सिंचाई के लिए उपयुक्त है? फलदार बगीचों के लिए उपयुक्त है तो आपका कुंड विधि जो है फलदार वृक्षों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फसल जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होता है? निम्न में से कौन फसल जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होता है? तब का अरहर जो है जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होता है। और यहीं पर ये आपका क्वेश्चन घुमाकर अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन सूखा सहन करने वाली फसल है, तो यहाँ पर भी आपका अरहर हो जाएगा। सूखा सहन करने वाली फसल है अरहर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक आपका खरपतवारनाशी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन रबी मौसम का खरपतवार है? निम्न में से कौन रबी मौसम का खरपतवार है? तो रबी मौसम का खरपतवार आपका है पीला धतूरा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जड़ों से पैदा होने वाला खरपतवार है? निम्न में से कौन जड़ों से पैदा होने वाला खरपतवार है? तो आपका हिरणखुरी जो है वो जड़ों से पैदा होने वाला खरपतवार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खरीफ मौसम का खरपतवार है? निम्न में से कौन खरीफ मौसम का खरपतवार है? तो खरीफ मौसम का खरपतवार आपका पत्थरचट्टा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वो दो नीचे भी था।
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है? निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है? तो जलीय खरपतवार में आपका जलकुंभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन पत्तियों से पैदा होने वाला खरपतवार है? निम्न में से कौन पत्तियों से पैदा होने वाला खरपतवार, पत्तियों से पैदा होने वाला पूछा है, तो पत्तियों से पैदा होने वाला खरपतवार आपका दूब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेगिस्तानी खरपतवार है? निम्न में से कौन रेगिस्तानी खरपतवार है? तो रेगिस्तानी खरपतवार वैसे खरपतवार है जहाँ पर जो रेगिस्तान में रेत में होता है, यानी वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब पर भी वो जीवित रह सकता है। वो कौन सा खरपतवार है? तो आपका नागफनी जो है ये रेगिस्तान में होने वाला खरपतवार है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु खाद है? निम्न में से कौन जीवाणु खाद है? तो आपका निम्न में से जीवाणु खाद आपका राइजोबियम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरी खाद के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन हरी खाद के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ढैंचा, लेकिन इसके अलावा सनई भी रहेगा, तो सनई भी आप मार सकते हैं, या दलहनी फसल भी रहेगा, दलहनी फसल, तो दलहनी फसल भी मार सकते हैं। दलहनी फसल में चना, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं फसल, आप वहां पर मार सकते हैं दलहनी फसल में। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसका प्रयोग जैविक खेती में होता है? निम्न में से किसका प्रयोग जैविक खेती के लिए होता है? तो जैविक खेती के लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि एक खाद है, मेन्योर है। यूरिया आपका ये आपका फर्टिलाइजर है, यानी कि उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। मध्यम किसान का जोत का आकार होता है? मध्यम किसान के जोत का आकार होता है, मध्यम किसान यानी कि कितना खेत उसके पास रहेगा कि वो मध्यम किसान कहलाएगा। तो उसके पास 4 से 10 हेक्टेयर रहेगा जमीन, तब वो मध्यम वर्ग का किसान कहलाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सहकारी सामूहिक खेती में भूमि का प्रबंधन डैश रूप से किया जाता है? तो सहकारी सामूहिक खेती में भूमि का प्रबंधन सामूहिक रूप से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन मसाले वाला फसल है? निम्न में से कौन मसाला फसल है? तो निम्न में से कौन मसाला फसल है जिसका मसाले में हम लोग उपयोग करते हैं, वही मसाला फसल होगा हम लोग का। 3 में से हम लोग मसाला का में उपयोग करते हैं मंगरेला का, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये 3 जो दिया है ये आपका फल वाला फसल हो जाएगा, फल क्रॉप, फ्रूट क्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन कितना फल खाना चाहिए? हमें प्रतिदिन कितना फल खाना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन 100 ग्राम फल खाना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय फूल है? निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय फूल है? अगर आप लोग इस क्वेश्चन का गलत जवाब देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप भारत के निवासी नहीं हैं। तो इस सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, तो आपका कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस फसल सब्जी में विटामिन सी पाया जाता है? निम्न में से किस फसल सब्जी में विटामिन सी पाया जाता है? तो आपका करेला में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है? निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय जलवायु का फल है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का फल आपका आम है, और भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु ही पाया जाता है, इसलिए भारत में आम का खेती हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है? टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है? तो टी बडिंग का दूसरा नाम सील्ड बडिंग भी कहते हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवला का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? आंवला का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो आंवला का उत्पत्ति स्थल अपना भारत
है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है? बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है? तो बिहार कृषि महाविद्यालय आपका सुबौर भागलपुर में है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सुबौर भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फल अनुपयोगी मृदा के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन फल अनुपयोगी मृदा के लिए उपयुक्त है? तो आपका जामुन जो है अनुपयोगी मृदा के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु रोधक पौधा है? निम्न में से कौन वायु रोधक पौधा है? तो वायु रोधक पौधा आपका अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भोग किस फल की किस्म है? कृष्ण भोग किस फल की किस्म है? तो कृष्ण भोग किस फल की किस्म है? तो कृष्ण भोग आपका आम का एक प्रसिद्ध वैरायटी है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालभोग किस फल की किस्म है? मालभोग किस फल की किस्म है? तो मालभोग आपका केला का एक वैरायटी है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फल फलों की रानी है? निम्न में से कौन फल फलों की रानी है? तो फलों की रानी है लीची, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग मुरब्बा बनाने में होता है? निम्न में से किसका प्रयोग मुरब्बा बनाने में होता है? तो आंवला का प्रयोग हम लोग मुरब्बा बनाने में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, पूसा मेघाली किस फसल की किस्म है? पूसा मेघाली किस फसल की किस्म है? तो पूसा मेघाली आपका गाजर का एक प्रसिद्ध वेराइटी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलियम सटाइवम एल किस फल का वैज्ञानिक नाम है? फसल का वैज्ञानिक नाम है। एलियम सटाइवम एल किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका लहसुन का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वहीं पर एलियम सेपा रहता, तो इसका वैज्ञानिक नाम, इसका फल का नाम क्या होगा, फसल का नाम क्या होगा, आप लोग जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एलियम सेपा एल किस फसल का वैज्ञानिक नाम है, उसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, जो कि उसका क्वेश्चन मैंने कल कराया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सोलेनेसी कुल का पौधा है? सोलेनेसी परिवार का कौन पौधा है? तो आपका मिर्च जो है सोलेनेसी परिवार का पौधा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैगन की गोल किस्म है? निम्न में से कौन बैगन की गोल किस्म है? तो पुष्पा उत्तम जो है आपका बैगन का गोल किस्म है, और ये तीनों जो है ये लंबी किस्म है, मतलब कि लंबा, ये गोल है तो ये लंबा किस्म होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज साधारणतः किस मौसम की सब्जी है? प्याज साधारणतः किस मौसम की सब्जी है? तो प्याज आपका शीतकालीन मौसम का सब्जी है, यानी कि ठंड के समय हम लोग प्याज की सोइंग करते हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है, खाने योग्य होता है? तो आप लोगों को पता होगा टमाटर का हम लोग फल खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फल खाते हैं इसका हम लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च संस्थान आई कहाँ स्थित है? CTCRI कहाँ स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब लगाने का सर्वोत्तम समय क्या है? गुलाब लगाने का सर्वोत्तम समय डैश है, तो गुलाब को हम लोग ठंड के दिन में लगाते हैं, तो आपका अक्टूबर में लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीरबल साहनी किस फूल के किस्म है? बीरबल साहनी किस फूल की किस्म है? तो बीरबल साहनी आपका गुलदाउदी का एक वेराइटी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुलदाउदी का बीज कब बोया जाता है? गुलदाउदी का बीज कब बोया जाता है? गुलदाउदी का बीज हम लोग सितंबर अक्टूबर में बोते हैं,
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वर्ल्ड न्यूज किस फूल की किस्म है? वर्ल्ड न्यूज जो है किस फल की किस्म है? तो वर्ल्ड न्यूज आपका डहलिया का एक किस्म है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पूषा बसंती, पूषा बसंती किस फूल की किस्म है? तो पूषा बसंती किस फूल की किस्म है? तो आपका पूषा बसंती जो है गेंदा का एक किस्म है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत उत्तर भारत में रजनीगंधा की रोपाई का उत्तम समय डैश तक है? उत्तर भारत में रजनीगंधा की रोपाई का उत्तम समय डैश तक है, तो कब तक है? तो मार्च अप्रैल तक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फूल इराइडेसी कुल का है? इराइडेसी कुल का कौन सा फूल है जो इराइडेसी परिवार से बिलोंग करता है? तो इराइडेसी परिवार से आपका ग्लैडियोलस जो है इराइडेसी परिवार से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से कौन सुगंधित पौधा है? निम्न में से कौन सुगंधित पौधा है? तो आपका लेमन ग्रास जो है सुगंधित पौधा है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका फल में उपयोग होता है? निम्न में से किसका फल में उपयोग होता है? फल में उपयोग हम लोग उसी का करेंगे आंवला का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में से जैम के लिए कौन उपयुक्त है? निम्न में से जैम के लिए कौन उपयुक्त है? कौन है जिससे हम लोग जैम बना सकते हैं? तो आपका आम जो है इससे हम लोग जैम बना सकते हैं क्योंकि इसमें पैकेटिंग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इससे हम लोग जैम बना सकते हैं, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन श्रव्य उपकरण है? श्रव्य उपकरण कौन है? तो इनमें से श्रव्य उपकरण आपका रेडियो है क्योंकि केवल हम लोग रेडियो से सुन सकते हैं, और टेलीविजन जो है इससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। पोस्टर जो है केवल इससे देख सकते हैं, कंप्यूटर जो है इससे देख और सुन दोनों सकते हैं, इसलिए आपका रेडियो जो है श्रव्य उपकरण है, केवल उसे सुन सकते हैं, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए आपका इसका सही हो जाएगा, रेडियो। अगला ये था आपका 23 का 70 क्वेश्चन आंसर पीवाई के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।